का ड्रामा करते रहे। अगर शादी करनी थी तो पहले क्यों नहीं गई? ड्रामा सीरियल अखाड़ा की एपिसोड 25 में आप देखेंगे आशु की सपोर्ट पर अशरफ का जिम दोबारा चालू हो जाता है। ये गुत्थी दिलशेर की समझ से बाहर होती है कि आखिर कोच और आशु के दरमियान क्या रिश्ता है। अशरफ, आशु, सितारा की माँ इन सब की एक ही कड़ियां हैं। सितारा की माँ ने इसके बाप से मोहब्बत की थी। अशरफ सितारा की माँ से मोहब्बत करता था और आशु अशरफ से। अशरफ सितारा की माँ को हासिल न कर सका और आशु अशरफ को। ये बातें तब जाहिर होती हैं जब सितारा कोच अशरफ के घर आती है, इसके तमगे और इनमें छुपी इसकी माँ की तस्वीर को देखती है। तो वो कोच अशरफ से पूछती है तो वो सितारा को सब बता देता है, लेकिन कोच को भी इसकी मोहब्बत का इतने सालों बाद ही पता चलता है कि सितारा के बाप को उसकी माँ ये सफाइयां देते देते मर गई कि कोच अशरफ से उसका कोई अफेयर नहीं था, बल्कि कोच था जो इससे मोहब्बत करता था और शादी के दावे किया करता था। इन्हीं बातों की वजह से वो जहनी मरीजा बन चुकी थी और अपनी जिंदगी से हार धो बैठी थी। रियासत दिलशेर से कहता है कि मेरा बेटा रुस्तम अपने दम पर अपने खेल से फाइनल तक पहुंचेगा। तो दिलशेर रियासत मुच्छर से कहता है कि लेकिन ये सब कुछ तभी हो सकता है जब यहाँ पे सारी फाइट्स ईमानदारी से हो। रियासत मुच्छर समझता है कि वो दिलशेर को इस तरह से डरा कर अपने बेटे की जीत हासिल कर लेगा, लेकिन ये इसकी भूल है। दिलशेर शेर है शेर, वो एक धाड़ मारेगा और ये रियासत जैसे अपने बिलों में छुपकर इससे पनाह मांगेंगे। दिलशेर कोच से रियासत की रियासत ढाने की बात करता है, इसके बेटे को फाइट में नीचा दिखाने की। तो कोच इसे कहता है कि रियासत का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसके बेटे से फाइट जीत कर हम फिर भी इनका बाल बीका नहीं कर सकते, क्योंकि वो पावर में है और इसकी पावर को सिर्फ एक ही इंसान खत्म कर सकता है और वो है आशु। सितारा और रेशमा दोनों की आपस की गुफ्तगू तो सिर्फ एक ही मुद्दे पर होती है। दोनों मोहब्बत की मारी दुखियारी बाजियां एक दूसरे को दिलासे देती रहती हैं कि ना ही दिलशेर का झगड़ा रुस्तम से खत्म हो सकता है, ना ही रेशमा और रुस्तम भाया का रिश्ता हो सकता है। ये दोनों एक ही बोरिंग टॉपिक लेकर बैठ जाती हैं, जबकि दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकती। वैसे देखा जाए तो सितारा ने रुस्तम के जहन में जब ये बात डाली थी कि रेशमा तुमसे मोहब्बत करती है तो तुम्हें चाहिए कि तुम उससे शादी करो जिससे तुम मोहब्बत करते हो या जो तुमसे मोहब्बत करता हो। रुस्तम सपोज करते करते रेशमा की दिल की आवाज को सुन ही लेगा, क्योंकि रेशमा भी तो इससे सच्ची मोहब्बत करती है। हो सकता है कि माजी में रुस्तम दिलशेर से खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाए और अपने बाप के पापों की सजा खुद इसके साथ मिलकर उसे दिलाए, क्योंकि रियासत का भी वक्त करीब है। जो कुछ कोच अशरफ इसके माजी के मुतल्लिक जानता होता है वो सितारा के बाप से बात करने इसके घर जाता है और इसकी माँ के मुतल्लिक भी बताता है कि उसकी वजह से वो जलील और ख्वार होती रही है। सितारा के बाप को इसके सब का एहसास होता है कि इसने अपनी बीवी को गलत फहमी की बिना पर खो दिए। अशरफ सितारा के बाप को मजीद ये कहता है कि आप रियासत के बारे में पता करें कि वो यहाँ किस मकसद से अपना गाँव छोड़कर आया था, तभी आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो सितारा का बाप रियासत की इंफॉर्मेशन निकलवाता है। जब ये सब बातें दिलशेर के बाप को पता चलती हैं तो वो समझता है कि कोच ये सब दिलशेर के लिए कर रहे हैं। तो हाकिम अली अशरफ से कहता है कि ये ना हो कि दिलशेर का साथ देने पर आपको कोई नुकसान पहुंच जाए। तो देखते रहिए चटपटे ड्रामों की कहानियां रील्स विद रिया के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना फीडबैक भी मुझसे जरूर शेयर कीजिए।